यूक्रेन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पूरा मुल्क तबाह हो गया है। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले 4 साल से चल रही है। यूक्रेन पर रूस ने ऐसे भयानक हमले किए कि यूक्रेन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मिलकर रूस से जंग करने की बात कही थी, लेकिन बीच में कूदने का काम अमेरिका करता है, यह आज का नहीं है, यह काफी पुराना है। तब अमेरिका ने जंग में यूक्रेन का साथ देने की बात कही थी, मगर ऐसा साथ तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। यूक्रेन पूरी तरह से टूट गया है, लेकिन बाजी अब अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि अब यूक्रेन के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अमेरिका बहुत बड़ी संख्या में पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन भेजने को तैयार है, लेकिन ऐन वक्त पर जर्मनी से ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर आई है। जर्मनी ने अपने वो हथियार यूक्रेन को देने से मना कर दिया है जिसकी बदौलत ज़ेलेंस्की रूस पे बहुत बड़ा हमला करने वाले थे, इसका प्लान बना रहे थे। वहीं अगर हम बात करें रूस की, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में तब तक लड़ाई जारी रखने का इरादा रखते हैं जब तक कि पश्चिम उनकी शर्तों पर शांति के लिए सहमत नहीं हो जाता। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी प्रतिबंधों की धमकियों से विचलित नहीं है, ना ही वो डरते हैं। हालांकि अमेरिका ने रूस पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन इससे पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रेमलिन के करीबी 3 सूत्रों ने बताया कि रूसी सेना के आगे बढ़ने के साथ ही उनके क्षेत्रीय मांगे भी बढ़ सकती हैं। आगे सूत्रों ने बताया कि पुतिन, जिन्होंने रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सैनिकों के बीच देश के पूर्व में 8 साल की लड़ाई के बाद फरवरी 2022 में रूसी सैनिकों को यूक्रेन में भेजने का आदेश दिया था। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं यूक्रेन और रूस के इतिहास की और दोनों मुल्कों में जंग कैसे शुरू हुई इस पर। यूक्रेन पहले से ही सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। रूस और यूक्रेन के बीच तरक्की, सकाफती और सियासी गहरे रिश्ते हैं। यूक्रेन ने धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन यानी EU और नाटो जैसे पश्चिमी संगठनों के करीब आने की कोशिश की। रूस को यह पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके क्षेत्रीय प्रभाव पर कमजोर करेगा। 2014 में यूक्रेन में रूस ने क्राइमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर गैर जरूरी माना गया। इसके बाद यूक्रेन के पूर्वी में रूस की तरफ से विद्रोह शुरू हो गया, यानी ये जो विद्रोह शुरू हुआ था वो रूस समर्थित था। वहीं 2014 में यूक्रेन के पूर्वी हिस्सों में रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच लड़ाई जारी रही। कई बार शांति समझौते भी हुए, लेकिन संघर्ष रुका नहीं। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया और दोनों मुल्कों में जंग शुरू हो गई, जो कि आज तक 2025 जुलाई 2025 तक आज भी जंग जारी है। इस जंग को करीब 4 साल हो गए। वहीं रूस ने कहा कि उसका मकसद यूक्रेन में नाटो के इजाफे को रोकना है और खुद की सुरक्षा मुकर्रर करना है। इस जंग में क्या मुद्दे हैं, इस पहलू पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं। यूक्रेन का पश्चिमी गठबंधनों की ओर झुकाव। जी हाँ, यूक्रेन शुरुआती से नाटो और यूरोपियन यूनियन की तरफ झुकाव रहा है, जिसे रूस हमेशा नापसंद करता रहा है। यह पहला मुद्दा है। रूस का अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाए रखना, यह रूस का मुद्दा है। वहीं फौजी और सियासी नियंत्रण के लिए संघर्ष करना और इलाके की सुरक्षा और रणनीतिक फायदे इसमें शामिल हैं।
वहीं इस जंग में यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। जंग के कारण यूक्रेन में करीब 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, लाखों लोग घायल हुए हैं और लाखों लोग अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं और कुछ विदेश भाग गए हैं। कई शहर और कई ज़्यादा गांव बमबारी में, हमले में, गोलाबारी में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। उनका नामो निशान ही मिट गया है। स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़कें और बिजली पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं। अब इसमें क्या आर्थिक नुकसान हुआ है, ये भी हम आपको जानकारी में बताते हैं। जंग की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए, व्यापार पूरी तरह से ठप हो गए, विदेशी निवेश बंद हो गया और बेरोजगारी यूक्रेन में बढ़ गई। कृषि और अन्य प्रमुख आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई। यूक्रेनी मुद्रा की कीमत में गिरावट आई और महंगाई का स्तर बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पुतिन की तरफ से सीज फायर पर सहमति न देने पर निराशा व्यक्त की है और यूक्रेन को पैट्रियट सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों की आपूर्ति की घोषणा की है। उन्होंने 50 दिनों के भीतर शांति समझौते न होने पर रूस पर प्रतिबंध लगाने की और धमकी दे डाली है। वहीं 3 रूसी सूत्रों ने कहा कि पुतिन पश्चिम के दबाव में जंग नहीं रोकेंगे और उनका यह मानना है कि रूस जो पश्चिमी मुल्कों की तरफ से लगाए गए सबसे कठिन प्रतिबंधों से बच गया है, आगे भी आर्थिक कठिनाइयों को सहन कर सकता है। यह रूस का कहना है, जिसमें रूस तेल के खरीदारों को लक्षित करने वाले अमेरिकी टैरिफ की धमकी भी इसमें शामिल है। इससे भी अमेरिका की जो तरफ से ये टैरिफ लगाई गई है तेल को लेकर के, इससे भी रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन को लगता है कि ये यूक्रेन में शांति के बारे में उसने किसी ने भी गंभीरता से बात नहीं की है। इससे यह साफ होता है कि जब तक पुतिन को वो नहीं मिल जाता जो वो चाहते हैं, जैसा वो मानते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, तब तक ये जंग जारी रहेगी। सूत्रों ने बताया कि ट्रंप और पुतिन के बीच कई बार टेलीफोन कॉल पर बात हुई है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की रूसी यात्रा के बावजूद रूसी नेता का मानना है कि शांति योजना के आधार पर विस्तृत चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा, पुतिन ट्रंप के साथ संबंधों को महत्व देते हैं और विटकॉफ के साथ अच्छी खासी उनकी बातचीत हुई है, लेकिन रूस का हित सबसे ऊपर है। यानी रूस जो चाहता है वो सबसे ऊपर है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। जबकि वहीं व्हाइट हाउस ने इस कहानी पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है। सूत्रों ने बताया कि वो प्रमुख शक्तियों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर भी चर्चा करने को तैयार है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है, ये कैसे काम करेगा यह भी साफ नहीं है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन यूक्रेन को अरबों डॉलर सैन्य उपकरण भेजेगा, जिसमें पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और अन्य मिसाइलें शामिल हैं और इस सौदे का भुगतान नाटो सदस्य करेगा। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि उनका देश आपूर्ति में निर्णायक भूमिका निभाएगा, जबकि देश की रक्षा मंत्री ने कहा कि बर्लिन और वॉशिंगटन कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर कीव को 2 अमेरिकी निर्मित पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली भेजने के बारे में सोचेंगे। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है, इसलिए नुकसान के आंकड़े समय समय पर बदलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस में नुकसान नहीं हुआ। रूस के भी काफ़ी ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और रूस में भी इकोनॉमिकल काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस जंग को लेकर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली और व्हाट्सएप दोस्तों ग्रुप में, और नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।